उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से दिल्ली विधानसभा के स्थगन की स्थिति को लेकर बने गतिरोध पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। अदालत ने यह बात एक याचिका की सुनवाई करते हुए कही। आप नेता योगेंद्र यादव ने उच्चतम न्यायालय के दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहले ही काफी समय से दिल्ली में चुनाव की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में चुनाव से क्यों भाग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में और ज्यादा समय तक चुनाव को टालना लोकतंत्र और जनता के हित में नहीं है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जो भी कहा है वही मत भाजपा का भी है। सरकार ने कहा है कि मानसून में देरी और पर्याप्त बारिश न होने की वजह से फसल उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन देश के किसी क्षेत्र के सूखा प्रभावित होने की रिपोर्ट नहीं है। राज्यसभा में सीसेट मामले पर सरकार का समर्थन करते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीसेट मामले में सरकार के फैसले पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि सीसेट मामले से हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं के छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। सपा के पूर्व नेता अमर सिंह और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव 4 साल बाद आज पहली बार लखनऊ में एक मंच पर साथ दिखे। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक पार्क के उद्घाटन अवसर पर दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जबलपुर में महिला जज के आरोपों को गंभीर बताते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की वकालत की है। कानून मंत्री ने कहा कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के जल्द कार्रवाई के भरोसे का स्वागत किया जाना चाहिए। प्रसार भारती और जर्मनी के डॉयच वेले के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके मुताबिक जर्मनी की लोक प्रसारक डॉयचे वेले और प्रसार भारती कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। सरकार के कामकाज में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माईगॉव पर अब तक करीब 1 लाख लोगों ने भागीदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सप्ताह पहले ही इसकी शुरुआत की थी। यह प्लेटफॉर्म लोगों को प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ने का मौका देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर दिए अपने बधाई संदेश में कहा कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हमें गौरवान्वित किया है।